लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। राइट डाउन एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, energy can neither be created nor be destroyed only it can converted from one form to another, only it can be converted from one form to another. क्लास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? इट्स वेरी सिंपल एंड ये हम सब इस चीज़ के लिए अवेयर भी है, हमें पता भी है कि एनर्जी जो होती है वो कभी क्रिएट नहीं की जाती। लाइक अगर कोई भी एनर्जी है, फॉर एग्जांपल मैंने आई हैव एन इलेक्ट्रिक सॉकेट एंड आई जस्ट गिव एनर्जी टू एन इलेक्ट्रिक आयन, बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है बट इलेक्ट्रिक आयन है, समझ लीजिए। सो इसको एनर्जी मिला एंड इट यूजेस द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। यस और नो? ये हो रहा है। और हीट एनर्जी बाद में कूल हो रही है तो एनर्जी एनवायरमेंट में वापस जा रही है। ये आप नोटिस करते जब भी आप इलेक्ट्रिक आयन यूज करते द रूम इन व्हिच यू आर सिटिंग दैट्स क्वाइट हैविंग अ लिटिल हाई टेंपरेचर कंपैरिजन टू द अनदर रूम, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे लॉ क्या कहता है कि आपके पास energy is being changed from one form to another. बस ये था फर्स्ट लॉ, कुछ भी आपसे इसके बारे में नहीं पूछेगा। Now we are coming to next topic. Listen. For example, हमारे पास we have a room, we have a system. System मान के चलो। We have a system. And it has internal energy U1. U1 इस सिस्टम की एनर्जी है। हमने क्या किया, इस सिस्टम को थोड़ी सी हीट दी। क्यों? आप सबको पता है हीट का सिंबल था, लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। वी हैव गिवन सम हीट। तो जो हीट हम इस सिस्टम को देंगे वो सिस्टम की पहले वाली एनर्जी में हीट ऐड होगी। यस, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है। पहले वाली एनर्जी में हीट ऐड होगी और हमने उस सिस्टम पे कुछ काम किया, कुछ वर्क किया। वर्क याद है पिछले क्लास में पढ़ा था, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप को वर्क कहते हैं। तो वर्क करना समहाउ ऐसा कह सकते हैं कि रूम के चारों तरफ से हमने प्रेशर अप्लाई किया, हम इसके वॉल्यूम के साथ कुछ छेड़छाड़ करें। वी हैव डन सम वर्क इन द रूम। ये तीनों काम करेंगे तो हमारी न्यू इंटरनल एनर्जी बन जाएगी U2 नाउ। पहले एनर्जी थी U1, हमने उसको कुछ हीट दिया, हमने वर्क किया सिस्टम पे और हमारी नई एनर्जी आ गई U2। U1 इधर लेकर आएंगे बेटा, इट शुड बी डेल U, लिख सकते हैं बोलो तो। और देयरफॉर वर्क का फॉर्मूला क्या था, याद आया? माइनस P डेल V। तो डेल U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V। दिस इज माई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट relationship and it needs to make you it brings you helping in the numericals also. आपको ये help करेगा numerical में। Now the next thing is, look at here everyone. One more thing which you must know. The change in volume represented by del V. If I used to say that there is no change in the volume, अच्छा मैं एक बात कह रही हूँ कि एक सिस्टम है जिसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसा कह रही हूँ डेल V जीरो है, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। अगर मैं डेल V जीरो कर दूँ तो क्या होगा? P डेल V इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा डेल U किसके इक्वल आ जाएगा? तो ये चीज आप सबको याद रखनी है, ये आगे बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में भी यूज होगा, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसी भी सिस्टम में एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है? हीट के। ठीक है, एक सिस्टम में अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हो
फिर भी उस सिस्टम की अगर इंटरनल एनर्जी बदल रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स वो किसकी वजह से आ रहा है? हीट की वजह से। ठीक है, नोट करिए। क्या डाउट आ रहा है इसके अंदर? अभी ना बोलो। So the next heading is enthalpy and enthalpy change. पहले हम enthalpy के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, enthalpy एक नया वर्ड है, हीट के लिए हम यूज करते हैं ये टर्म। किसी भी सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट हीट है उसको हम enthalpy से डिनोटेड करते हैं। प्रेजेंट हीट, V let it be H, और H का फॉर्मूला होता है, यहां में लिखवाया भी मैंने आपको, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। किसी सिस्टम की तुम्हें एंथैल्पी निकालनी है तो आप उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी। आपको उस सिस्टम का प्रेशर पता होना चाहिए, वॉल्यूम, बस ये सब ऐड करेंगे, यू विल गेट योर एंथैल्पी। इतना समझ में आ गया? नाउ द एंथैल्पी चेंज क्या होता है? कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ, फिर भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा कि हीट और एंथैल्पी इन दोनों में डिफरेंस है क्या? फिर आप क्यों था ना हीट अभी तो थोड़ी देर पहले, फिर आप कह रहे हो एंथैल्पी भी हीट है। एंथैल्पी मैंने बोला एट टाइम प्रेजेंट जितनी हीट आपके रूम में प्रेजेंट है, वी कॉल इट एंथैल्पी। ये प्रेजेंट की बात है। ओवरऑल एक पूरे सिस्टम में अगर हम सिस्टम को देखें, जब से सिस्टम बना था तब से अब तक कितनी हीट चेंज हो चुकी है, या कितनी हीट रही है, मैक्सिमम कितनी हीट हो सकती है, वो क्यों है। बट प्रेजेंट की बात करें तो वो एंथैल्पी है। किसी सिस्टम में प्रेजेंट कितनी हीट है, वी कॉल इट एंथैल्पी। प्रेजेंट हीट इज द एंथैल्पी, बस। नाउ प्रेजेंट हीट में कुछ चेंज होना, एंथैल्पी चेंज क्या होगा? डेल एच। और मैंने देखो डेफिनेशन भी ये लिखवाई, सिस्टम से अगर हीट आउट हो रही है या आप सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये जो चेंज इन हीट हो रहा है दैट इज डेल एच। और प्रेजेंटली जो हीट सिस्टम के अंदर अभी भी बनी हुई है दैट इज एच, एंथैल्पी। कितने बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर, करिए नोट। सॉरी बेटा, डेरिवेशन करें थोड़ा सा ना, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर की बात करें तो यहाँ इस फेज में आगे जो मैं करा रही हूँ हल्का सा अजीब लगता है सबको कि क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दैट, क्योंकि बहुत डीप में तुम्हें नहीं नॉलेज दी हुई, तुम्हें बस सिंबल समझाए जा रहे हैं, एच क्या होता है, यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और बस इन सिंबल से एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, कोई क्या क्या पूछ सकता है। देन द एग्जामिनेशन पेपर विल आस्क अबाउट द डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे वो हम करेंगे चैप्टर के साथ साथ, डेरिवेशंस ऐसे ही आएंगे। अब तक की कौन सी डेरिवेशन हमने जो की है, जो आ सकती है, लास्ट क्लास में जो वर्क वाली डेरिवेशन थी, अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक एक चीज आज की क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट गई, जो मैंने बताया था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल यू इज इक्वल टू क्यू, बताया था। चलिए सब ध्यान से देखेंगे। अब हम एक न्यू डेरिवेशन करने वाले हैं, हम सिग्निफिकेंस करने वाले हैं और फर्स्ट लॉ, जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा अभी, एंड जो एंथैल्पी चेंज पढ़ा, इनसे हमें क्या सिग्निफिकेंस होगा, मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ने क्या सिखाया था, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलो क्या ये सिखाया था? क्यू माइनस पी डेल वी, हम डब्ल्यू को लिख सकते हैं माइनस पी डेल वी। माइनस पी डेल वी को इधर ले आओ, ये वैल्यू किसकी आ गई, क्योंकि अभी हमें काम आई थी। पहले बोलो इतनी बातें क्लियर है, समझ में आया क्या लिख क्या दिया मैंने बस एक हमारा वही फर्स्ट लॉ जो हमने करा उसका एक स्टेटमेंट लिखा, उस स्टेटमेंट में मैंने W की वैल्यू रखी और Q की वैल्यू निकाली यहाँ से। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H? P. Taking change in above equation, मतलब इसमें हम चेंज ला रहे हैं सब में, तो अगर डेल यहाँ लगा रहे हो तो डेल यहाँ भी लगेगा, और यहाँ एक बार डेल P के साथ लगेगा तो V कांस्टेंट, और अगर V के साथ लगा तो P कांस्टेंट। इन दोनों के साथ डेल नहीं लगा सकते, नहीं, कभी भी मल्टीप्लाई में कोई क्वांटिटी होती है तो एक में ही चेंज होता है।
ठीक है, दोनों के साथ एक साथ चेंज नहीं होता। पहले बोलो इतनी बात, यहाँ तक कोई डाउट है तो नोट करो एक बार। इन टर्म्स ऑफ दिल्ली, प्लीज इधर देखेंगे। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर थी, सब क्लियर है यहाँ तक? क्या किया? फर्स्ट लॉ, वहां से किसकी वैल्यू निकाली और हमने किस में पुट कर दी? एंथैल्पी। अभी पुट नहीं करी, सॉरी, बस क्यू की वैल्यू निकाली। यहाँ से हमने किसकी इक्वेशन लिखी? एंथैल्पी की, सबके साथ डेल ले लिया। अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें लिखवाया, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों एट कांस्टेंट प्रेशर डेल पी क्या हो जाएगा? ये चीज जीरो हो गई, तो डेल एच क्या आया? बस ये काम चाहिए था हमें, हमें ये चीज चाहिए थी। बताना जरा इसकी वैल्यू कहाँ है? कहाँ छुपी है? डेल यू प्लस पी डेल वी क्यू, नीचे छोटा सा पी। अभी जब हमें शुरुआत में एक, जहां पर ये आया था ना, छोटा सा वी लिख लो वहां पे। जब हमने शुरू किया था ना, हमने लिखा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल यू इज इक्वल टू क्यू। याद तो करो अभी फर्स्ट लॉ, इधर देखो, इधर देखो जल्दी से। जैसे फर्स्ट लॉ किया था, यहाँ आए थे, मैंने कहा था डेल वी जीरो एट, क्या कहा था यहाँ पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जीरो हो जाएगा तो क्यू किसके इक्वल है ना? ये कराया था ना अभी, तो क्यू के साथ छोटा सा बी लिख लो नीचे, और इस इक्वेशन से हमें क्यू के साथ छोटा सा पी। वापस आएंगे, दोबारा सब समझेंगे, सभी पेन डाउन, ताकि कंफ्यूजन क्लियर करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। लिसन, अब तक क्या किया हमने सब? सबसे पहले मैंने ये कहा, मैं यहाँ पे एक बार कंक्लूजन करा रही हूँ, तो सभी प्लीज बोर्ड पर एक बार लिख लो। सबसे पहले मैंने ये कहा कि एक रूम है, अब तक की पूरी क्लास का कंक्लूजन है, एक रूम है, और एक रूम में इंटरनल एनर्जी मैंने बोला क्या है? U1 है ना? मैंने कहा था कि फिर इस रूम के अंदर हमने कुछ हीट दी और फिर हमने कुछ वर्क किया, है ना? और तो इन सब से हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, U2 बन गई। फिर मैं U1 को इधर लेके गई थी, तो U2 माइनस U1 हो गया था डेल यू। W को लिख दिया था माइनस पी डेल वी, और ऐसा कहा था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा ये जीरो हो जाएगा, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू। मैंने बोला छोटा सा भी लिख दो। ये हमारी फर्स्ट मेन कंक्लूजन थी आज की क्लास की, कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसी भी कमरे का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो उस कमरे की जो हीट है वो किसके इक्वल आ जाएगी? डेल यू की। बात समझ में आ गई? किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट वॉल्यूम करोगे तो हीट डेल यू की। इतनी बात क्लियर? ठीक है, फिर मैंने तुम्हें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी। मैंने तुम्हें एंथैल्पी समझाया, H क्या होता है? फिर मैंने कहा H होता है U प्लस PV, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, प्लस कर दो उस रूम का प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट, इससे H आ जाएगा। फिर मैंने कहा एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ सबके साथ डेल H चेंज अभी नहीं सिखाया था। एंथैल्पी चेंज इतना बताया था कि किसी भी सिस्टम में से कितनी हीट जा रही है और कितनी आ रही है, उससे बोला था हमने एंथैल्पी चेंज, ये पढ़ा था। फिर मैंने कहा एक नई चीज सीख रहे हैं यहाँ पे, हम एक नया कंक्लूजन कर रहे हैं। दोबारा से फर्स्ट लॉ लिखा और फिर उस फर्स्ट लॉ से किसकी वैल्यू निकाली? क्यू की। किसकी फॉर्मूला लिखा? वैसे H का, सबके साथ डेल ले लिया। पहले जब हमने शुरू में एक नया कंक्लूजन निकाला था तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे थे, अब हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं। सबके साथ डेल लगा दिया। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल पी क्या होगा बच्चों? जीरो। तो तुम्हारा जहां डेल पी है ना, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये सब बचा। अब जो बचा ना, उसमें से मैंने देखा इसकी वैल्यू तो अभी निकाल चुके हैं, तो मैंने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर हीट किसके इक्वल होगी? डेल एच की। याद रखना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट किसके इक्वल? डेल यू के। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट किसके इक्वल? डेल एच। अब दीदी इन सब से क्या हासिल क्या हो रहा है, अब जरा समझो, मेन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो। इस रूम का क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम या प्रेशर? सोच लो, ये रूम है, ये सिस्टम है, यहाँ का क्या कांस्टेंट चल रहा है? वॉल्यूम या प्रेशर? प्रेशर।
वॉल्यूम नहीं चल रहा? वॉल्यूम तो इस रूम का चेंज हो रहा है क्या? हाँ, इस रूम की गैस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना? नहीं हो रहा। प्रेशर भी कांस्टेंट है, यहाँ वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो इसकी हीट को तुम इस कमरे की हीट को डेल यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस कमरे में जितनी एनर्जी है डेल यू वो डेल एच भी हो सकती है, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रही हूँ, मैं बार बार उसका वॉल्यूम चेंज कर रही हूँ, कभी मैंने उसमें और पानी डाल दिया, कभी और एसिड और वॉल्यूम और एसिड, पर हाँ प्रेशर कांस्टेंट है। इस टेस्ट ट्यूब को जिस कमरे में हम रिएक्शन करा रहे हैं उस कमरे में 1 बार का प्रेशर है, पर इस कमरे में टेस्ट ट्यूब का मैं बार बार वॉल्यूम बदल रही हूँ, पर मैंने क्या कांस्टेंट कर रखा है इसका, तो इस टेस्ट ट्यूब की जितनी हीट होगी डेल एच लेगी। और अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक रिएक्शन यहाँ करी, थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे में ले गई, वहां मैंने इसकी रिएक्शन कराई जहाँ प्रेशर ज्यादा था, वॉल्यूम उतना ही, कुछ चेंज नहीं कर रहे हम। तो जब मैं अलग अलग प्रेशर पर किसी भी सिस्टम को लेती हूँ, वॉल्यूम हम लोग सेम रखते हैं, तो हमारे उस सिस्टम की हीट, समझ गए? सिस्टम में हीट, अच्छा अब दीदी ये हीट को हीट ही क्यों नहीं कह रहे, इतना सब कुछ क्यों कह रहे, है ना बेटा? इस सिस्टम में बहुत सारी चीजें, इस कमरे में एनर्जी भी है, इस कमरे में एंथैल्पी भी है, एट प्रेजेंट जो हीट है, वो सारी चीजें मिला के इस सिस्टम की हीट बनती है। इस कमरे की एनर्जी भी हीट को बनाती है, इस कमरे की एंथैल्पी भी हीट को बनाती है, तो किसको सही माने? तो बस ये ध्यान रखेंगे, अगर उस कमरे का या रूम का या सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो भी हीट है हम बोलेंगे वो डेल एच के इक्वल है, डेल एच यानी एंथैल्पी से उसको रिलेट करेंगे। और अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट को, और जैसे ये कमरा जिसमें हम प्रेजेंट है, यहाँ प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। हम यहाँ पर हीट को डेल यू भी कह सकते हैं और डेल एच भी कह सकते हैं। कोई डाउट है तो बोलो, बोलो, पूछना है यहाँ पे, कोई है डाउट? नहीं। सो अभी हमने ना यहाँ फॉर्मूला लिखा है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, लिखा था ना? यस। तो तुम लोगों को अगर मैं बोलूं चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखो, तो लिखना एक बार जरा सभी, चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखना, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी का तो फॉर्मूला ये था, चेंज इन एंथैल्पी